प्रेज द लॉर्ड। होश में हैं आप? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के राज्य की प्रसन्नता, परमेश्वर लिखा है और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में बीज बोने के लिए जब आया ना, तो उसने परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार किया। हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। पर यशायाह 61 में भविष्यवाणी का एक दूसरा हिस्सा और है, और वो ये है कि जो लोग प्रसन्न रहने के वर्षों में उद्धार के धन को इकट्ठा नहीं किए, तो परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार, हमारे पीछे बोलिए, परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। अब जरा इसको बंद मत करना, हाँ, उसको बाजू में निशान लगा दो और आ जाओ तो जरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका ना लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 18वां पद। अभी उंगली रखे रहना, ठीक है? लूका 4:18 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यहां तक बिल्कुल ठीक है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, बिल्कुल ठीक है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ा लूं। अब जरा 19 पद को आप हमारे पीछे बोलिएगा। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब आप ही बताइए, इसमें क्या मिसिंग नजर आ रहा है? पलटा लेने का, पलटा लेने का जो विषय था लूका की किताब के 4:18 में ये मिसिंग है। तो क्या मिसप्रिंट हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, बाइबल में कुछ भी मिसप्रिंट नहीं है। इसका मतलब है जिस काल में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने की सेवा किए ना, तो उस समय इन्होंने परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर दिया। परंतु प्रभु ये क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं, परंतु बचाने के लिए आता है। तो ये जो समय था, उसके उस समय के सेवा काल से लेकर आज तक हमारे जीवन में सुसमाचार के प्रचार के द्वारा बीज बोने के समय, सुसमाचार के प्रचार या बीज बोने के समय तक ये परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का समय काल चलता है। परंतु एक समय के बाद बीज बोने का काम खत्म हो जाता है, तो सोपड़े का काम शुरू होता है। तो भैया अभी तक बीज बोने का काम तो हो गया, फसल खड़ी है। और चेले लोग गए और जाके अपने स्वामी से क्या बोले? हे प्रभु, आपने जो बीज हमको दिया था वही तो हमने बोया था ना। अभी तो देखते हैं कि अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीज के पौधे बालें लग गई हैं। बोलो तो हम उसको उखाड़ दें। तो वे क्या बोलते हैं गुरुदेव, अर्थात स्वामी जी, ना 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 ना, बीज बो करके जब अंकुरण थे ना तभी निकाल देना था, परंतु अब तो उसमें बालें लग गई हैं और जंगली बालों के पौधों ने अच्छी बालों के पेड़ों को अपनी जड़ों में कब्जा कर लिया है। और यदि तुम अच्छी बालों के बीच से जंगली बालें उधेड़ोगे ना, निकालोगे, तो वे मेरे अच्छे पौधों की जड़ों को डिस्टर्ब कर देंगी। इसलिए अच्छे पौधे की जड़ों में नुकसान पहुंचने से उनका फल का दाना पोछा रह जाएगा, इसलिए उनको कटनी के समय तक रहने दे। आपको क्या समझ में आता है? कब तक प्रभु के अनुग्रह और दया की बात करोगे? याद रखिएगा, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में जो 5 भविष्यवाणी की, जिनका रिलेशनशिप संसार से था, परंतु 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्रभु मौन धारण थे।
वो एक ऐसी महायुद्ध की तैयारी में अगुआ बन के खड़े थे, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। ये मौन धारण का समय है। जब यीशु मसीह मौन धारण थे, कष्ट सह रहे थे, वेदना सह रहे थे, आंसू निकल रहे थे, खून टपक रहे थे। He was silent on the cross। कारण दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक जो अंधियारा था, उस अंधियारे का कारण अथाह कुंड से निकली सारी दुष्ट आत्माएं, वायुमंडल में रहने वाली सारी दुष्ट आत्माएं, जब ऊपर से मिकाईल बाबा को और उसकी सेना को भेजा गया, तो अजगर और उसके दूत भी उस स्वर्ग से आई हुई मिकाईल और उसके दूतों के साथ जो सेना है, उस सेना के साथ जो घमासान लड़ाई लड़ रही थी, उस लड़ाई के कारण जो मध्य आकाश में थी, उसके कारण सूरज की रोशनी आना बंद हो गई थी। इसलिए दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक अंधियारा था, क्योंकि अंधकार ने अर्थात दुरात्माओं और ज्योतिर्मय दूतों के बीच में होने वाली लड़ाई में संपूर्ण धरती की दुष्टात्माएं इजराइल के ऊपर में छतरी बना के काम कर रही थी। ये जो लड़ाई थी वो चुपचाप और शांत होकर के प्रभु यीशु मसीह लड़ रहे थे। एक जमाना था जब सुसमाचार के प्रचार में हम अपने तरीके से कहते थे, यीशु के नाम में दुष्टात्माएं निकल जा। वो बीज बोने का समय था, पर कटनी के समय जिस लड़ाई की जरूरत है, वहां हमारी जरूरत नहीं है। वहां लड़ाई लड़ने वाले मिकाईल और उसकी सेना की जरूरत है। अब तो अथाकुंड से दुष्ट आत्माएं निकल के बाहर आ गई हैं ना। अब अथाकुंड से निकलने वाली दुरात्माओं को जो आज छतरी के रूप में संपूर्ण धरती के अंदर में तबाही मचा रही हैं, इन दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने के लिए कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लड़ाई तुम्हारी नहीं है, परमेश्वर की है। और अथाकुंड से निकली दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए हम काबिल नहीं हैं। इसलिए केवल महादूत, जिसको मिकाईल कहते हैं, वही होगा जो अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर जब वापस लौट के आएगा ना, तभी उन दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। और जब 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 मिकाईल और उसके दूत लड़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चुप और शांत होकर के लड़ाई की अगवानी कर रहे हैं। अब जिस वॉरफेयर की हमको जरूरत है, जिस लड़ाई की जरूरत है, उस लड़ाई में हमको ना अपने आप को इन्फेंट्री के सोल्जर डालोगे तो सामने वाला टारगेट बना के तुमको 15 दिन में छुट्टी कर देगा। इसलिए सोए सांप को मत छेड़ो। जब जरूरत थी हमने बहुत भगा लिया, अब भगाने की जरूरत नहीं।